एक ऐसा फाउंटेन जिसकी तलाश आज से नहीं बल्कि कई सालों से बड़े बड़े लोग करते आ रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका पानी जो भी पी ले उसे मौत नहीं आ सकती, यानी जो भी इस पानी को पिएगा वो अमर हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में इसी फाउंटेन के बारे में जानते हैं, जिसे फाउंटेन ऑफ यूथ के नाम से भी जाना जाता है और जिसे बहुत से लोग उर्दू जुबान में आबे हयात के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आबे हयात या फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में ये कहा जाता है कि यह जमीन पर तब से मौजूद है जब से इंसान दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज तक भी फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। और जो लोग इस फाउंटेन के बारे में जानते भी हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि असल में ये फाउंटेन किस जगह पर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज जिन लोगों के पास पैसा है वो सबसे पहले इस चमत्कारी पानी को पीना पसंद करते, और ऐसा ही आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। दरअसल जब बादशाहों को ऐसा लगता था कि उनके पास हर वो चीज है जिनकी उन्हें जरूरत है, तो फिर उन्हें सिर्फ अपनी मौत का डर सताने लगता था कि एक ना एक दिन उन्हें मौत का स्वाद चखना होगा, जिसके चलते बहुत से बादशाहों ने फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश जारी की। हालांकि कुछ लोग वहां तक पहुंच भी गए, लेकिन फिर भी फाउंटेन ऑफ यूथ तक उनकी नजर नहीं पड़ पाई और उन्हें हताश होकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन ऐसे में ये सवाल आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हजारों साल पहले इन बादशाहों को कैसे पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज है जिसके इस्तेमाल करने से वो अमर हो सकते हैं या फिर जिंदगी भर जवान रह सकते हैं। दरअसल दुनिया के हर एक मजहब में कहीं ना कहीं आबे हयात या फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र किया गया है। बात करें इस्लाम की तो इस्लाम में भी कई जगह आबे हयात का जिक्र किया गया है। दरअसल एक जमाने में राफेल नाम का एक फरिश्ता हुआ करता था। जब उनसे लोगों ने ये पूछा कि आखिर फरिश्ते अल्लाह की तिलावत किस तरह करते हैं, तो इसके जवाब में राफेल नाम के फरिश्ते ने कहा कि जितने भी फरिश्ते हैं वो अपने हर एक वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं और इसके बावजूद भी उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्लाह के लिए की गई इतनी इबादत भी कहीं कम न पड़ जाए। जिसके बाद लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि इंसानों की जिंदगी तो महज 70 साल या 80 साल की होती है। इसलिए उन्होंने राफेल नाम के इस फरिश्ते से कहा कि अगर हमारी उम्र भी लंबी होती तो हम भी अपनी पूरी जिंदगी बस अल्लाह की इबादत में ही गुजार देते। जिसके बाद फरिश्ते ने कहा कि जमीन पर आबे हयात नाम से एक पानी है जिसको पीने के बाद वो इंसान हमेशा जवान रहेगा और उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। हालांकि लोगों ने पूछा कि ये किस जगह पर मौजूद है, जिसके जवाब में फरिश्ते ने कहा कि ये ऐसी जगह है जो अंधेरे में मौजूद है और वो आज तक ना तो कोई इंसान वहां पे पहुंच पाया है और ना ही कोई जिन्नात। अब इसके बाद जब जुल्करनैन को इस बात की खबर लगती है कि एक ऐसा भी पानी है जिसको पीने के बाद हमेशा जवान रहा जा सकता है, तो वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि क्या वो कोई ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पर ये पानी मिल सकता है। जिसके जवाब में बहुत से लोगों ने यही कहा कि वो ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन उनमें से एक शख्स ने कुदरत के इस करिश्मे के बारे में पढ़ा था और उसने ही जुल्करनैन को ये बात बताई कि उन्हें ये पानी कहाँ मिलेगा। जिसके बाद जुल्करनैन और उनके साथ हजरत खिजार आबे हयात के पानी को ढूंढने निकल पड़े और तकरीबन 12 साल तक दोनों इधर उधर आबे हयात की तलाश में भटकते रहे। लेकिन एक दिन जुल्करनैन और हजरत खिजार सच में उस जगह पहुंच गए जहाँ पर आबे हयात मौजूद था। लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचे वहाँ तेज बिजली कड़कने लगी, जिसकी वजह से जुल्करनैन और हजरत खिजार दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि जुल्करनैन तो बहुत देर तक उसी जगह पर आबे हयात ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला और वो हताश होकर वापस लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ हजरत खिजार, जो काफी देर से आबे हयात की तलाश कर रहे थे, उन्हें एक जगह पानी बहता हुआ नजर आया और उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी। इसलिए उन्होंने उस जगह जाकर पानी पिया और पानी पीते वक्त ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई आम पानी नहीं है बल्कि आबे हयात ही है, क्योंकि वो पानी इतना ज्यादा सुर्ख सफेद और इतना हल्का था कि हजरत खिजार पहले ही घूंट में समझ गए कि ये कोई आम पानी नहीं बल्कि आबे हयात है, जिसको पीने के बाद हजरत खिजार हमेशा के लिए अमर हो गया और कहा जाता है कि वो आज तक भी जिंदा है। हेरोडोटस नाम के एक राइटर थे जो कि अपने वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने भी पहली बार अपनी किताब में आबे हयात या फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र किया था। दरअसल उन्होंने बताया कि अफ्रीका में रहने वाली एक ऐसी जात है जिसे मैक्रोबियम के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में उन्हें कुछ चौंकाने वाली चीजें नजर आई। दरअसल अफ्रीका में रहने वाले इन माइक्रोबियन की उम्र 130 से 140 साल से ज्यादा हुआ करती थी और 140 साल का इंसान दिखने में ऐसा लगता था जैसे वो अभी सिर्फ 25 साल का हो, और फिर मर्द हो या औरत ये दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। जिसके बाद हेरोडोटस को ये पता चला कि अफ्रीका में ही एक ऐसा तालाब है जहाँ ये लोग रोज नहाते हैं और यहाँ के पानी को पीते हैं। असल में ये कोई आम तालाब नहीं बल्कि आबे हयात ही था, जिसके पानी का रोजाना इस्तेमाल करने की वजह से माइक्रोबियन की उम्र कभी नहीं बढ़ती थी और ये एक लंबी जिंदगी जीते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आबे हयात का पानी सिर्फ अफ्रीका में ही मौजूद है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कई जगहों पर आज भी आबे हयात का पानी बरकरार है, जिसे पीने वाला एक लंबी उम्र की जिंदगी जीता है। इतना ही नहीं बल्कि मशहूर राइटर जॉन मैंडेविली ने भी अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ सर जॉन मैंडेविली में जिक्र किया है कि एक बार जब वो सफर में थे तो उन्हें मालदीव के आसपास एक जगह पर एक कुआं नजर आया जहां से मसालों की खुशबू आ रही थी, और जब वो उस कुएं के करीब पहुंचे तो उसकी खुशबू बदल गई और ऐसे ही हर घंटे में उस कुएं के पानी की खुशबू बदलती रहती थी। जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि इस कुएं को वेल ऑफ यूथ कहा जाता है, यानी जो भी यहाँ के पानी को पीता है उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है और बुढ़ापा उससे कोसों दूर रहता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट
को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिन्हें सिकंदर भी कहा जाता था। दरअसल अलेक्जेंडर ने भी अपने वक्त में ये बात मानी थी कि आब हयात नाम की कोई चीज सच में मौजूद है, और एक बार वो खुद भी आब हयात की तलाश में निकला था। और अब अलेक्जेंडर और उसके सिपाही आब हयात के झरने की तरफ पहुंचे तो सिकंदर के सिपाहियों ने मरे हुए पक्षियों के ऊपर आब हयात का पानी डाला, जिसके बाद सभी पक्षी जिंदा हो गए। जिसके बाद सिकंदर ने यह कहा था कि आब हयात का पानी सीधा जन्नत से आता है, इसी वजह से ही यहाँ का पानी पीने वाला इंसान ताउम्र जवान रहता है। यानी इससे आप समझ पा रहे होंगे कि आब हयात इस दुनिया में सच में मौजूद है, क्योंकि इसकी तलाश हर सदी में होती आई है और आज तक लोग पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथ आखिर कहाँ पर है। हालांकि बहुत से लोगों को यह भी मानना है कि आब हयात जमीन के नीचे मौजूद है, जिसके चलते बहुत से लोगों ने जमीन की खुदाई भी करनी शुरू की थी, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि आब हयात का पानी हर कोई नहीं पी सकता है, ये जिसके नसीब में होगा वही इस तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों ये थी फाउंटेन ऑफ यूथ या आब हयात की पूरी कहानी, जिसके बाद में सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से चर्चा होती आई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको आब हयात के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने इस वीडियो को फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।